स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर और सभी का एक बार फिर लेटेस्ट अपडेट के साथ नई जानकारी के साथ हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वे के बारे में चर्चा करेंगे और ये सर्वे है मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का, उसकी उपलब्धि का। और इस सर्वे को कहा गया है राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 यानी कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021। 2017 के बाद 2021 में इस सर्वे को अंजाम दिया गया है और ये कक्षा 3, कक्षा 5, कक्षा 8 और 10 में कुछ विषयों की प्रगति के संबंध में रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है। दोस्तों, जिस प्रकार से सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल, उसी प्रकार से यहाँ पर कुछ पॉजिटिविटी भी है और कुछ नेगेटिविटी भी। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बहुत अच्छी स्थिति होने पर मध्य प्रदेश को शुभकामनाएं दी हैं और साथ में ही शिक्षकों के लिए बधाई संदेश भी दिया है। तो आइए दोस्तों, एनएएस यानी कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 की दिशा में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसकी सच्चाई को, इसकी गहराई को। चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो स्टार्ट होता है इस क्लिप से कि तीसरी व पाँचवीं कक्षा के बेहतर प्रदर्शन से दिल्ली से आगे निकला मध्य प्रदेश। देश भर में मिला 5वां स्थान और प्रदेश के 44% शिक्षक बोले काम का बोझ ज़्यादा है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट केंद्र ने की जारी। तो दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। हालांकि शिक्षकों में काफ़ी कुछ असंतोष भी है क्योंकि शिक्षकों को शिक्षण के अलावा भी कई कार्य दिए जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि 2017 में रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी और उसके बाद 2021 में ये रिपोर्ट आई है जिसमें 5वीं, 8वीं, तीसरी और 10वीं कक्षा को लिया गया है, जिसमें कुछ प्रमुख सब्जेक्ट जैसे कि मैथमेटिक्स है, साइंस है, हिंदी है इत्यादि को लिया गया और उनका सर्वेक्षण किया गया कि किस प्रकार से जो है प्रगति दर्शाई गई है 2017 की स्थिति में। और जब प्रगति की समीक्षा की गई तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि पंजाब पहले, राजस्थान दूसरे, चंडीगढ़ तीसरे, जम्मू कश्मीर चौथे स्थान पर है और मध्य प्रदेश का स्थान 5वां बताया गया है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और दोस्तों, इन शैक्षिक उपलब्धियों पर मध्य प्रदेश देश में 5वें स्थान के साथ में है और मुख्यमंत्री जी ने सभी शिक्षकों को इसके संबंध में बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि शिक्षकों की ही मेहनत का नतीजा है जो आज हम इस 5वें पायदान पर आ चुके हैं। तो दोस्तों, इसमें कुछ टेबल्स भी हैं, मैं आगे आप लोगों को इसके डिटेल में बारे में बात करूंगा कि किन्हीं सब्जेक्ट में मध्य प्रदेश आगे बढ़ा है और कुछ प्रमुख सब्जेक्ट्स में पिछड़ा भी है, जिसका प्रमुख कारण शिक्षकों की कमी भी रहा है। साथ में ही शिक्षकों को बहुत सारे अन्य कामों में भी लगा दिया जाता है, जैसे चुनाव का काम है या फिर कोई अन्य सर्वे है, पल्स पोलियो अभियान जैसे चला था उसमें शिक्षकों की ड्यूटी लगी थी, कोरोना में ड्यूटी लगी थी इत्यादि इत्यादि। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है लगातार ये स्थिति बनी हुई है कि शिक्षक बेहतरीन परिणाम प्रदर्शित कर रहे हैं और इसी की वजह से जो है आज मध्य प्रदेश में 5वां स्थान प्राप्त किया गया है। साथ में ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके शिक्षकों को बधाई दी है और इस नेशनल अचीवमेंट सर्वे की तारीफ करते हुए उन्होंने सभी को शुभकामनाएं व्यक्त की हैं। चलिए जानते हैं कि किस प्रकार का सर्वे किया गया था, क्या क्या उसमें डिटेल में परिणाम सामने आए, कौन कौन से सब्जेक्ट लिए गए थे और किस प्रकार से उनका परसेंटेज में ग्रोथ हुआ है, वृद्धि हुई है। और साथ में ही ये भी जानेंगे कि मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की जो स्थिति वर्तमान में है उसके क्या नेगेटिव पहलू भी हमारे सामने आए हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप ये इस वेब न्यूज़ के माध्यम से देख पा रहे हैं कि 10वीं के 66% बच्चों को गणित, 65 को साइंस और 58% को अंग्रेजी का बेसिक नॉलेज भी नहीं है। तो दोस्तों, वर्तमान स्थिति तो यही है कि जहां पर एक एक शिक्षक कार्यरत हैं, शिक्षकों के 91,000 पद खाली हैं, 30,500 शिक्षकों पर भर्ती निकाली गई लेकिन 16-17 हज़ार शिक्षकों की ही नियुक्ति की गई है। तो निश्चित रूप से दोस्तों नेगेटिव रिजल्ट भी जरूर सामने आए हैं। तो नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश की रैंक 5 साल में बढ़कर 17वीं से 5वीं पर पहुंच गई है। और दोस्तों, इस प्रकार से देख रहे हैं कि 12 पायदान ये आगे निकल चुकी है और पिछला सर्वे वर्ष 2017 में हुआ था। जैसा मैंने बताया, ये सर्वे भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा बेसिक एजुकेशन क्वालिटी स्टैंडर्ड को जांचने के लिए किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जब ओवरऑल परफॉर्मेंस में सब्जेक्ट वाइज रिपोर्ट आई और एनालिसिस किया गया तो 10वीं को छोड़कर नीचे की क्लासेस में बच्चों को हिंदी, विज्ञान और गणित का नॉलेज भी नहीं है। सर्वे में कक्षा तीसरी, 5वीं के 3, 8वीं और 10वीं के 4-4 विषय शामिल किए गए। इसमें कक्षा 3 के तीनों विषयों में परसेंटेज कम हुए हैं, वहीं पर 5वीं में 2% सुधरा है, 8वीं में 4 में से 2 में घटा है और 1 में
बराबर और एक में अधिक रहा है, जबकि कक्षा 10वीं के चारों विषय के परसेंटेज में सुधार हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर एक टेबल है और मैं आप लोगों को उस टेबल के आधार पर भी बता दूंगा कि किस प्रकार से एनालिसिस किया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी गणित में 66, साइंस में 65, सोशल साइंस में 63 और अंग्रेजी में 58% बच्चों को बेसिक नॉलेज नहीं है। वहीं कक्षा 5वीं में तो 5 साल के भीतर सुधार होने की बजाय बच्चे पिछड़ गए हैं और हर सब्जेक्ट में परसेंटेज भी कम हुआ है। तो दोस्तों निश्चित रूप से दो कारण महत्वपूर्ण हैं इसके। एक तो शिक्षकों की कमी बनी हुई है, शिक्षक की भर्ती भी अभी हाल ही में की 10 साल के बाद, वह भी पूरी नहीं हुई है। उसके बावजूद भी जनजाति विभाग में भी और ट्राइबल के साथ में डीपीआई में भी शिक्षकों की लगातार कमी बनी हुई है। कहीं पर एक एक शिक्षक के भरोसे ही विद्यालय चल रहे हैं। अब दोस्तों यदि हम सर्वे की बात करें तो कक्षा 3 में देखें आप कि यहाँ पर जो विषय लिए गए हैं वो 3 विषय लिए गए हैं, भाषा, गणित और ईवीएस। 2017 में और 2021 की तुलनात्मक दृष्टि से देखें हम तो यहाँ पर काफ़ी कुछ कमी हमको दिखाई देती है। उसी प्रकार कक्षा 5 में भाषा, गणित और ईवीएस 3 सब्जेक्ट लिए गए हैं और 2017 और 2021 का एक तुलनात्मक दृष्टिकोण है। कक्षा 8 में भाषा, गणित, साइंस और सोशल साइंस 4 लिए गए हैं और कक्षा 10 में गणित, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश 4 विषय लिए गए हैं, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में 12 नवंबर 2021 को एक टेस्ट हुआ था। सर्वे किस प्रकार से किया गया वो भी आप देख लें। और इस टेस्ट की रिपोर्ट बुधवार को पब्लिश की गई। इसमें मध्य प्रदेश के 2320 स्कूल के 38,778 बच्चे शामिल हुए थे। इनके लिए 5,433 टीचर्स की ड्यूटी लगाई गई थी। सर्वे में 64% रूरल के और 36% बच्चे अर्बन के शामिल हुए थे। इनमें से राज्य सरकार के 36% स्कूल थे, जबकि 38% प्राइवेट स्कूल और 19% सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल रहे थे। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है इसका एक बेसिक फार्मूला रहा कि कितने बच्चे इसमें उपस्थित रहे, उनका टेस्ट लिया गया और टेस्ट का क्या पैटर्न था वो भी आप देख लें। तो एनसीईआरटी द्वारा तय मॉड्यूल के तहत सीबीएसई के ऑब्जर्वर्स और विभाग के फील्ड इन्वेस्टिगेटर ने स्कूलों में टेस्ट लिया था। तो दोस्तों यहाँ से टेस्ट लेने के लिए आए थे और ये टेस्ट मल्टीपल चॉइस पैटर्न यानी कि बहुविकल्पीय पैटर्न पर आधारित थे। टेस्ट के लिए दिल्ली से आई टीम विद्यालयों में, स्कूलों में पहुंची और जनरल नॉलेज से जुड़े हुए कई उन्होंने सवाल भी दिए थे। इसमें पहली बार सरकारी स्कूलों के अलावा प्राइवेट स्कूल भी शामिल किए गए थे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल इनको मिला करके ये टेस्ट लिया गया था और आपके सामने ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। अब दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि सोशल मीडिया पर, न्यूज़पेपर में यदि हम देखें तो वही स्थिति सामने आती है। इन्होंने यहाँ के नेगेटिव पक्ष को भी सामने रखा है और सारणी भी वही बनाई हुई है जिसके बारे में अभी हमने बात की है। तो 10वीं के 66% बच्चों को गणित, 65 को साइंस और 58% को अंग्रेजी का बेसिक नॉलेज नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, गौरतलब है कि जो माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 है वहाँ पर साइंस की 50 पोस्टें दी गई है, जबकि गणित और अंग्रेजी की काफ़ी परसेंटेज में पोस्ट आई है, काफ़ी संख्या में पोस्ट आई है तुलनात्मक दृष्टि से। तो निश्चित रूप से दोस्तों साइंस में भी बच्चे पिछड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि 5वीं में 52% को गणित के जोड़ घटाना भी पता नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर अंग्रेजी और गणित में सबसे ज़्यादा नियुक्ति की गई है और इसकी आवश्यकता भी थी, लेकिन विज्ञान को भी इन्होंने कहा है और उसका भी नेगेटिव पहलू हमारे सामने आया है कि साइंस में भी काफ़ी संख्या में शिक्षकों की कमी है और इस सब्जेक्ट में आरटीई 2009 के नियमानुसार पद बढ़ाने की मांग लगातार की जा रही है। यदि हम कक्षा 3 की बात करें तो 34% और 8वीं के 45% बेसिक हिंदी भी नहीं जानते। चलिए दोस्तों अब हिंदी का जिक्र आया है तो हिंदी की भी बात कर लें। तो गवर्नमेंट ने माध्यमिक शिक्षक में मात्र 100 पद हिंदी के दिए हैं और इस प्रकार से हिंदी भाषा की लगातार अवहेलना की गई है। और आप देख पा रहे हैं कि भारत की राजभाषा होते हुए भी हिंदी में बच्चे पिछड़े हुए हैं और इसका एक प्रमुख कारण ये भी रहा है, वो है शिक्षकों की कमी होना। जी हाँ दोस्तों, ये रिपोर्ट पॉजिटिव पहलू तो प्रदर्शित करती ही है, जिसकी कि मुख्यमंत्री जी ने सब लोगों को बधाई दी है और माना है कि शिक्षकों की व्यवस्था और शिक्षकों की कड़ी मेहनत की वजह से ही आज हमारा जो स्थान है वो 2017 में 17वें पायदान से आगे बढ़ कर के 5वें स्थान तक पहुँच चुका है। लेकिन दोस्तों उसके बाद भी काफ़ी कुछ नेगेटिव पहलू हमारे सामने आते हैं। एक और जहां पर शिक्षकों की कमी बनी हुई है, विद्यार्थी स्कूल छोड़ करके प्राइवेट विद्यालयों में जा रहे हैं और यदि यहां पर इसको सुधार कर लिया जाता है तो हम 5वें स्थान पर नहीं बल्कि पहले स्थान पर आ जाएंगे। तो दोस्तों शुभकामनाओं के साथ में मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।